नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको हर रोज़ देखने पढ़ने और समझने को मिलते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं 13 मई 2023 के अपने सारे करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है रिसेंटली विच मेडल Rhythm Sangwan has won in 10-meter air pistol rifle in ISSF World Cup। अभी ये बाकू जो एक शहर है, कहाँ पर, अज़रबैजान में, वहाँ पर ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा एक जो वर्ल्ड कप जो है शूटिंग वर्ल्ड कप ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। कहाँ पर? बाकू शहर अज़रबैजान में। तो ये जो हमारे देश की ये एक निशानेबाज है रिदम सांगवान, इन्होंने अभी जीता है ब्रोंज़ मेडल। तो इन्होंने अपनी मेडल जो भारत की मेडल टैली है उस पर पहला जो मेडल है उसको लाया है इन्होंने। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में इन्होंने ब्रोंज़ मेडल जीता है। और हाल ही में 3 और मेडल जो हैं वो इंडिया को मिले हैं, जिसमें सरबजोत सिंह एंड दिव्या थाडिगोल सुब्रराजू, इन्होंने दोनों ने गोल्ड जीता है। इन्होंने दोनों ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है। किसको? साइबेरियन पेयर को हराकर इन्होंने गोल्ड जीता है। और इसी के साथ साथ एक और 2 सिल्वर भी आए हैं जो जीता है हृदय हजारिका और नैन्सी। ये असम से आते हैं और ये आती हैं हरियाणा से। तो इन्होंने सिल्वर दोनों ने जीता है। किसमें? मैन और वुमेन 10 मीटर राइफल इवेंट्स में इन्होंने दोनों ने सिल्वर जीता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर दिस 5-day मोलैम चैनमो एनुअल फेस्टिवल बिगिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। लद्दाख के लेह में ये जो मोलैम चैनमो ये फेस्टिवल है, ये हर साल जो है मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? अ मास प्रेयर कैम्प बाय बुद्धिस्ट मॉन्क और नन्स फॉर वर्ल्ड पीस। विश्व की शांति और कल्याण और हैप्पीनेस के लिए ये जो है हर साल पिछले 3 साल से नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से। तो इस साल ये जो है 5 दिन का फेस्टिवल मोलैम चैनमो जो है इसको कहाँ मनाया जाता है? लेह में मनाया जाता है। इसमें क्या है, एक मास गैदरिंग जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, नन होती है, वो आपस में एक मास गैदरिंग होती है उनकी, और वो प्रे करते हैं वर्ल्ड पीस के लिए और हैप्पीनेस के लिए। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विद द हेल्प ऑफ विच IIT DRDO विल डेवलप कटिंग एज अंडर वाटर सेंसर टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने DRDO के साथ मिलकर सक्सेसफुली डेवलप की है न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोल सकते हैं कटिंग एज पीजो MEMS टेक्नोलॉजी। MEMS का मतलब होता है माइक्रो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सिस्टम। ये जो एक टेक्नोलॉजी जो है ये डेवलप की, ये किस लिए हेल्पफुल है? ये जो इंडियन नेवी आपने अपनी 9th और 10th क्लास में कभी पढ़ा होगा कि सोनार जो होता है, जैसे मान लीजिए सबमरीन है, तो ये डिटेक्ट कर सकती है कि नीचे जो कोई भी चीज़ है वो क्या है। कोई भी चीज़ किसके थ्रू वेव्स, थ्रू सेंसर्स के द्वारा ये ईजिली डिटेक्ट कर सकती है। तो जो अंडर वाटर कम्युनिकेशन होगा, इससे अंडर वाटर जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी जो है उसमें डेवलपमेंट होगी। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी और अनअवेलेबल टेक्नोलॉजी है। जो इसमें एक यूज़ होता है थिन फिल्म जो है इस टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। जैसे जो भी डिवाइसेस होते हैं, जो सेंसर डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर थिन फिल्म का यूज़ होता है। थिन फिल्म का जो यूज़ होता है वो काफ़ी रेयर होता है। उसकी जो जिसे आप बोलो प्रमाणिकता जो है वो काफ़ी रेयर होती है। इस वर्ल्ड में वो काफ़ी डेवलप नहीं है। तो इसीलिए अब इंडिजिनियसली जो है भारत ने उसका निर्माण किया है। ये जो भी हार्श वेदर, जो मान लीजिए हार्श वेदर जो भी होगा समुद्र में, तो उसको भी ईज़िली ये जो सेंसर है अब जो बिना किसी इफेक्ट के जो टेक्नोलॉजी है ये काम करेगी। और ये भारत की जो नेवी है उसको एक दृढ़ता, मान लीजिए उसमें एक
बूस्ट लाएगी, हमारा जो अंडर वाटर कम्युनिकेशन है उसको जो है इन्हेंस करेगी। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच डे हैज़ डिक्लेयर्ड एज AIFF ग्रास रूट डे बाई AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 23 जून को जो है ये अब AIFF ग्रास रूट डे जो है उसको घोषित किया गया है 23 जून। किस इन द ऑनर द लेगेसी ऑफ लेट इंडियन फुटबॉलर आइकन प्रदीप कुमार बनर्जी। इनका 2020 में जो है निधन हो गया था। ये एक बहुत जाने माने जो है फुटबॉलर रहे हैं इंडिया के, जिनका नाम है प्रदीप कुमार बनर्जी। ये फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, जिन्होंने जो नेशनल टीम को लेड किया था किस जिताने के लिए एशियन गेम्स गोल्ड इन 1962 में जो एशियन गेम्स जो गोल्ड जीता था भारत ने फुटबॉल में, वहाँ पर उस टीम का ये हिस्सा थे। AIFF ये नेशनल गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल के, जो भी चीज़ें, जो भी स्पोर्ट्स, जो भी कंपटीशन जो होते हैं इंडिया में, उसकी एक गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की इन इंडिया में। और फाउंडेड कब, इसका जो 23 जून 1937 को जो है इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर्स का हो जाता है दिल्ली में। तो अब 23 जून को क्या AIFF ग्रास रूट डे जो है अब उसको बनाया जाएगा इन द मेमोरी ऑफ प्रदीप कुमार बनर्जी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज इंटरिम CEO ऑफ NIIF। इसका आंसर हो जाएगा राजीव धार। राजीव धार को जो है इंटरिम CEO बनाया गया है किसका, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके नए जो CEO हैं, इंटरिम CEO कह सकते हैं, वो जो है बनाए गए हैं। तो NIIF के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर आती है। तो NIIF जो है इंडिया की फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड और सोवरन वेल्थ फंड जो है, ये इंडिया का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड है, और जिसे भी आप बोल सकते हैं सोवरन वेल्थ फंड। सोवरन वेल्थ फंड, इससे क्या आप क्या समझते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास 100 रुपये जो है उसको टैक्स मिला, जिसमें से उसके पास अब जो है फ़िलहाल 10 रुपये हैं जो है बकाया बचे हुए हैं। तो वो जो है ये 10 रुपये हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी। मान लें किसी को फिनेंस करने में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिनेंस करने में वो जो है उसमें लगाएगी। इसके कई सारे 3 तरीके के फ़ंड होते हैं इसमें, जिसमें ये फ़ंड जो है काम करता है, जहाँ से पैसा कमाता है। जिसमें से आप ये रिटेल, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट में भी ये पैसा लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फंड कर सकते हैं। या फिर ये एक काम भी करते हैं, जो भी भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है उसके लिए ये बाहर से और नेशनली जो है किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं। उसको कहते हैं कि भाई यहाँ हमारे जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाओ। तो इनका भी ये भी एक काम है इनका। अब ये आ जाता है, तो ये सोवरन वेल्थ फंड आपको समझ में आ गया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक impact mainly through infrastructure investment in commercially viable projects like greenfield and brownfield। greenfield और brownfield का मतलब क्या है, greenfield का मतलब होता है जैसे कोई ज़मीन है, खाली ज़मीन है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ बनी नहीं हुई, तो वो प्रोजेक्ट जो है उस पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मान लें कोई ढांचा है वो पहले से बना हुआ, उस ज़मीन पर पहले से कुछ बना हुआ, उसका मॉडिफिकेशन करना है, तो वो ब्राउनफील्ड जो है वो ब्राउनफील्ड के प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। देखिए ये जो चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, इन जो करंट अफेयर की वीडियोस जो आप देखते हैं ये कोई नहीं बताएगा आपको। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जो गहराई तक आपने कभी, मुझे लगता भी नहीं होगा कि इस जो NIIF के बारे में आपने सुना होगा, और सुना भी होगा तो आपको नहीं पता होगा कि काम क्या करती है, कैसे काम करती है। द फंड वर सेट अप टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय रेजिंग कैपिटल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। जैसे हमने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया की, इंडिया में भी इन्वेस्ट करती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, और जो इन्वेस्टर्स से बोलती है कि भाई हाँ जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपना आप इन्वेस्ट कीजिए, आप जो है आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर।
हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये एक महारत्ना कंपनी है। आपको पता है कि महारत्ना कंपनी जो होती है 10% तक जो है अपना जो इसकी पहली महिला जो CMD है वो परमिंदर चोपड़ा जी को बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वुमेंस के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। तो ये पहली एक महारत्ना जो कंपनी है उसका CMD जो है परमिंदर चोपड़ा जी को बनाया गया है। इनकॉर्पोरेटेड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये 1986 में बनी थी। इज़ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ये एक और जैसे हमने पहले पढ़ा था वो फंड था, ये कंपनी है। डेडिकेटेड टू द पावर सेक्टर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पावर, बिजली जिसे बोल सकते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान जो है इस कंपनी का रहता है। PFC हैज़ बीन प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंट टू पावर प्रोजेक्ट। जो भी पावर प्रोजेक्ट है इंडिया में बिजली से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसको ये फिनेंस करता है, उसको ये जो है मदद करता है फिनेंशली, इंक्लूडिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोजेक्ट्स। हैज़ लॉन्च क्यूलिनरी टैलेंट हंट युवा प्रतिभा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। MyGov और IHM पूसा, इन्होंने इनके एक कोलैबोरेशन, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इन्होंने एक युवा प्रतिभा टैलेंट हंट लॉन्च किया है, जिसका एम है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट। क्योंकि हम सबको पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो 2023 बाय UN ये डिक्लेयर हुआ था इन जनवरी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनको ये लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिलेट्स का यूज़ करें और उसको प्रोड्यूस करें। तो इसलिए ये एक जिसको बोल सकते हैं टैलेंट हंट आयोजन किया गया है, जिसका नाम है युवा प्रतिभा। इसके अंदर आपको क्यूलिनरी, सिंगिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, ये 3 कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पर विच प्लेयर स्मैशेस द फास्टेस्ट 50 इन द IPL हिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। इन्होंने अभी केवल 13 बॉलों पर जो है 50 रन का आंकड़ा पार किया। तो ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 50 बनाई इन IPL हिस्ट्री। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इन्होंने तोड़ा KL राहुल का, जो कि था 14 बॉल के अंदर। तो अभी भी युजवेंद्र चहल इस सेम मैच में ही सबसे ज़्यादा जो IPL में विकेट लेने वाले बॉलर जो ये भी बन गए हैं। इसी के साथ साथ इस IPL में 7000 रन जो पूरे करने वाले खिलाड़ी जो पहले IPL में खिलाड़ी बने वो विराट कोहली बने। और सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी ये कौन बने? ये डेविड वार्नर बने। और IPL में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले ये डेविड वार्नर थे ये भी। और 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? शिखर धवन बने। और सबसे तेज़ IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले ये कगिसो रबाडा बने। तो ये कुछ IPL से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स फॉर इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो ये स्पेशल ओलंपिक्स जो होते हैं फॉर इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ क्या होता है? ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जैसे जिसको बोल सकते हैं संज्ञात्मक शक्ति जो है कई हद तक बिल्कुल कम हो जाती है। इसको हम आसान भाषा में समझें तो जो भी हम नॉलेज लेते हैं या स्किल लेते हैं वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है। जैसे पढ़ाई करने में दिक्कत आना, कोई स्किल सीखने में दिक्कत आना, ये जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना, जो कि पहली बार 1968 में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसके बाद 1988 में इसके ओलंपिक द्वारा इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली और ये तब से स्टार्ट हुआ। ये गेम्स जो उससे पहले भी होते थे, लेकिन 1988 के बाद ये ओलंपिक की तरह, जैसे स्पेशल ओलंपिक जो है इसको नाम दिया गया।
ये इस बार कहाँ पर होंगे? बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन शहर में ये इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। टू इंस्पायर एंड सपोर्ट द इंडियन कंटिजेंट, जो भी भारतीय जो दल है उसको इंस्पायर करने के लिए ये जो बॉलीवुड एक्टर है आयुष्मान खुराना, इनका चयन किया गया है इन द अपकमिंग स्पेशल ओलंपिक फॉर इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ टू टेक प्लेस इन बर्लिन फ्रॉम जून 16 to 25। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं नेशनल नर्स डे, जो कि हमने मनाया 12 मई को। तो इस बार की थीम हो जाती है 2023 की आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। ये इम्पॉर्टेंट है ये थीम। पर ये 1988 में मनाया गया था, जिसकी थीम थी सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड। तो मई जो 12 है वो 1974, मई जो 12 है वो क्यों मई 12 को ही जो है मनाया जाता है, क्योंकि 1974 को बार इसको पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एक दिन चुना गया था। किस लिए मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, वॉज बोर्न इन दिस डे। जो मॉडर्न नर्सिंग की जो फाउंडर है, मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर किसको कहा जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो है 12 मई को ये दिन चुना गया। दिस डे raises awareness about the challenges of the profession of nurses। जो भी challenges जो नर्सेज डे बाय डे जो फेस करती हैं, उसको लिए अवेयर करने के लिए लोगों को कि कितना ये एक आसान काम नहीं। हम डॉक्टर्स को जो मानते हैं कि ये भगवान का रूप है, तो नर्सेज भी जो है ये एक, जिसको बोल सकते हैं डॉक्टर से पहले एक नर्स जो होती है वो आपकी देखभाल के लिए हमेशा तैयार रहती है। और डॉक्टर्स केवल 5 मिनट 10 मिनट आपको देखेगा, जो नर्स होगी वो आपको 24 घंटे आप उसके ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि नर्सेज का जो काम है वो कोई एक सिंपल काम नहीं है, वो काफ़ी अप एंड डाउन से भरा हुआ है। उसको हर तरीके के पेशेंट के साथ इक्वली ट्रीट करना पड़ता है। और जैसे कि हमने देखा कोविड के टाइम जो किस तरह की जो सिचुएशन जो पूरे विश्व भर में फैली थी, तो नर्स जो है उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो बहुत ही शानदार तरीके से निभाई। और इसीलिए जो है ये जो हम कह सकते हैं कि जो एपिडेमिक है आज जो है बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। तो इसीलिए नर्स डे गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज द टायरलेस वर्क दैट नर्सेज डू। तो इसलिए ये इंटरनेशनल नर्स डे 12 जो है मई को हम हर साल मनाते हैं। तो कुछ जान लेते हैं। हमने 1 मई को जो क्या बनाया, राष्ट्रीय श्रमिक डे, लेबर डे जिसको बोल सकते हैं, वो गुजरात और महाराष्ट्र दिवस भी हमने 1 मई को मनाया। 2 मई को हमने विश्व टूना डे और विश्व अस्थमा दिवस और दिन डे ये हमने बनाया। और मई 3 को हमने प्रेम स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेम स्वतंत्रता दिवस बनाया। 4 मई को हमने कोयला खनिज, कोल माइनर्स डे जो है ये हमने मनाया। 5 मई को हमने हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड हाइजीन डे मनाया 5 मई को। 7 मई को हमने मनाया विश्व वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया। 8 मई को हमने क्या बनाया, 8 मई को हमने रेड क्रॉस डे बनाया, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। उसके बाद आते हैं 10 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय अग्रणीय दिवस जो है हमने मनाया। और 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो हमने ये जो है 11 मई को बनाया। और 12 मई को नेशनल नर्स डे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत।